शाहजहांपुर में ओवरब्रिज में दरार आई है, पल्लवी पटेल ने आई होगी। अरे का जवाब ट्वीट किया है सर। उन्होंने कहा प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट घसोट गिरोह का सरगना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है सर। इस पर मुझे जवाब देना उचित नहीं लगता और आपको सवाल। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम लूट खसोट का सरगना है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि एक रिपोर्टर ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुंह पर कहा है। ऐसे सवाल पर कैसे डिप्टी सीएम का चेहरा उतर गया है और वो रिपोर्टर को हड़काते हुए भाग खड़े हुए हैं। पहले आप रिपोर्टर के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य का हाल देखिए, इसके बाद आपको इनकी खिसियाहट सहित पूरा मामला बताते हैं। शाहजहांपुर में ओवरब्रिज में दरार आई है, पल्लवी पटेल ने आई होगी। अरे का जवाब ट्वीट किया है सर। उन्होंने कहा प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट घसोट गिरोह का सरगना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है सर। इस पर मुझे जवाब देना उचित नहीं लगता और आपको सवाल। आप देख सकते हैं कि जब मुंह पर ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कहा जाता है, ये कहकर सवाल किया जाता है कि प्रदेश का डिप्टी सीएम लूट खसोट का सरगना है, तो कैसे सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का चेहरा उतर जाता है। पहले तो कहते हैं आई होगी, फिर कहते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूं और आपको भी ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। बेचारे भारी बेइज्जत हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे रिपोर्टरों से सवाल जवाब के बीच भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। कैसा सवाल करना चाहिए, कैसा सवाल नहीं करना चाहिए, ये तो बताने में ये लोग माहिर हैं। उसी बीच आप देख सकते हैं कि जब बीच सवाल जवाब के बीच रिपोर्टर सवाल कर लेता है ऐसा जो कि इनको नागवार गुजरता है, तो कैसे भड़क जाते हैं, एक तो चेहरा उतर जाता है और फिर भाग खड़े होते हैं। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। जैसा कि आपने देखा कि रिपोर्टर सवाल करता है कि सर, जो शहजादपुर का पुल है उसमें दरार आ गई है, उसको लेकर पल्लवी पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा है, सवाल करते हुए कहा है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम लूट खसोट के सरगना है। इस पर क्या होता है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आपने देखा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा हाल उनका इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये उनकी दुखती रक्त है। क्यों केशव प्रसाद की ये दुखती रक्त है, ये बताते हैं। आप खबर देखिए नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि सिराथू में सपा को सत्ता, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने हराया। तो ये 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव है। पल्लवी पटेल जो कि अब इन्हें लूट खसोट का सरगना बता रही हैं, वो पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से तगड़ी मात दे चुकी हैं। कौशाम्बी जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, सिराथू सीट जिस पर केशव प्रसाद मौर्य विधायक रह चुके हैं, वहां से 2022 के चुनाव में पल्लवी पटेल ने सपा के टिकट पर इनको करारी शिकस्त दी थी। और अब कैसे हमलावर है और कैसे रिपोर्टर सवाल कर रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी को लेकर जब पल्लवी पटेल ने ट्वीट किया है तो इसी पर रिपोर्टर ने सवाल किया है। पल्लवी पटेल ने क्या ट्वीट किया है देखिएगा। वो लिखती हैं, खबर को शेयर करती हैं हिंदुस्तान की, उसमें लिखा हुआ है कि पुल के निर्माण में संगठित गिरोह ने की लूट। पल्लवी ऊपर वो लिखती हैं कि संगठित गिरोह की लूट पर सवाल जरूरी है, ये पैसा जनता का है। तो संगठित रूप से लूट की जा रही है, जनता के पैसे को दबाया जा रहा है। इस तरीके से पल्लवी पटेल लगातार हमलावर है। क्या है पूरा मामला, ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान की खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पुल निर्माण में संगठित गिरोह ने की है लूट पल्लवी। तो किस तरह की लूट हुई है देखिएगा, सुनिएगा। इसमें खबर में अंदर लिखा हुआ है कि दुर्गा भाभी सेतु में दरार आने पर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि 292 करोड़ से बने पुल में संगठित गिरोह ने लूट की है, यही कारण है कि घटिया निर्माण हुआ है। विधायक ने मांग की है कि मुख्यमंत्री की निगरानी में इस पुल की जांच की जाए। तो 292 करोड़ रुपए लगाकर जिस पुल को बनाया गया है, दुर्गा भाभी सेतु जो कि शहजादपुर में है, उसमें दरार आ चुकी है। क्या है पूरा मामला, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रतापगढ़ कौशाम्बी को जोड़ने के लिए शहजादपुर के सामने गंगा में
292 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया। इस पुल को दुर्गा भाभी सेतु का नाम दिया गया। विधानसभा चुनाव के पहले यानी कि 2022 के चुनाव के ठीक पहले, आप जानते हैं मार्च में ही रिजल्ट आया है, इसका उद्घाटन किया गया। पुल चालू हुआ तो प्रतापगढ़ व कौशाम्बी के लोगों ने राहत की सांस ली। 9 महीने बाद पुल में दरारें आने लगी हैं। इन दरारों को राज्य सेतु निगम के अधिकारियों ने छिपाने की कोशिश की है। सीमेंट का लेप लगाकर दरारों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह और ज्यादा बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, प्रतापगढ़ साइड में 4 इंच सड़क बैठ गई है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से जो 292 करोड़ रुपए लगाकर चुनाव के ठीक पहले जिस पुल का उद्घाटन किया गया था, उसका क्या हाल हो चुका है। दरारें हैं लगातार सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन उसको सीमेंट लगाकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब कल को अगर जब हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। गुजरात में मोरबी पुल हादसे में आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। इसके बावजूद ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सामने दिखाई दे रहा है कि 292 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, इसके बावजूद हालत खस्ता है। लगातार सपा विधायक पल्लवी पटेल इससे अवगत करा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का कैसा रवैया है। पहले कहते हैं आई होगी तो उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। सिराथू सीट की बात होती है, जब कौशाम्बी की बात होती है तो भाजपा का गढ़ बताया जाता है, लेकिन जब वहां पर पुल बनाया जाता है और उसमें दरारें आ जाती हैं तो इनको कोई मतलब नहीं है। रवैया देख सकते हैं आप। कहते हैं कि पहली बात तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, और दूसरी बात ये सवाल आपको करना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये सवाल आखिर किससे करना चाहिए। जब हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मोरबी हादसा हुआ है, इससे आप जानते हैं कि कैसे पल्ला झाड़ा जा रहा है। गुजरात में चुनाव अपने चरम पर है, इसके बावजूद इस तरह की घटना को दबाने और छुपाने की लगातार कोशिश जारी है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। लगातार सपा विधायक कह रही हैं कि दरारें आ रही हैं। आलम तो ये हो चुका है कि 4-4 इंच तक सड़क बैठ चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। अब इसे संगठित लूट खसोट ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, इस बात का सवाल उठता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप हालत जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बड़े बाजे गाजे के साथ इसका उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश में जब इसका उद्घाटन हुआ तो मोदी जी आए और इसे उत्तर प्रदेश के विकास की कड़ी बताया, उत्तम प्रदेश बताया। कई सारे नारे दिए गए, दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन बारिश भर हुई और वो पुल में आप जानते हैं कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसकी सड़कें धंसने लगी। वैसा ही कुछ आप देख सकते हैं कि जो शहजादपुर में पुल बनाया गया है, जिसका चुनाव के ठीक पहले उद्घाटन किया गया है, उसका हाल क्या हो चुका है। इसके बावजूद ये लोग जवाब देने को लिए तैयार नहीं है, और आप देख सकते हैं कि कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है। जैसा कि सपा विधायक ने कहा है कि ये संगठित रूप से लूट खसोट है, प्रदेश का जो उप मुख्यमंत्री है वो लूट कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है। और उसके साथ ही केशव प्रसाद की जो रवैया है रिपोर्टर से बात करते हुए, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।